सिंपल प्रिपरेशन की जो थी 4P टेस्ट के लिए, उसके लिए हमने वी नॉच तैयार करी थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपनी सैंपल का प्रिपरेशन करते हैं। सैंपल का प्रिपरेशन करने के बाद हमारे को अपनी टेस्ट स्पेसिमेन को इस हैमर के नीचे रखना होता है। इसकी प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे रहती है। इसको आप हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पे लगाते हैं, इस अटैचमेंट के ऊपर, इस वाइस के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करें, हमारे को सबसे पहले एनर्जी लॉस को देखना होता है। टेस्ट स्पेसिमेन को यहाँ पर प्लेस करने से पहले हमारे को एनर्जी लॉस देखना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस हैमर को यहाँ ऊपर पहले टांग देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन आपको फिर से दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये इम्पैक्ट टेस्ट की मशीन है हमारी, जिसमें हम दो टेस्ट करते हैं। पहला 4P है और दूसरा आइजॉड है। ये जो स्केल लगा है ये दोनों के लिए है, 4P के लिए भी और आइजॉड के लिए। तो 4P में भी एक डिवीजन इक्वल टू 2 जूल के बराबर है, और इसमें आइजॉड में भी हर एक डिवीजन जो है वो 2 जूल के बराबर है। देखिए, इस स्केल को पढ़ने के लिए थोड़ी सी गलती आप ना करें, इसीलिए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, थोड़ा कैमरा में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये स्केल जो है 0 से शुरू हो रहा है और 300 तक ये स्केल है। ठीक है, तो हर एक डिवीजन जो है वो 2 जूल के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप यहाँ 0 से सीधा 1 के ऊपर मूव करेंगे तो वो 2 जूल्स की एनर्जी जो है आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब ये इसका मतलब। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 10 के ऊपर पहुंचेंगे तो उसका मतलब है 10 जूल। ये डिवीजन यहाँ पे जब होंगे तो इसका मतलब है ये आप 10 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जूल होगा, लेकिन 10 से जैसे ही आप आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पे आप होल्ड करते हैं, आपकी जो नॉब है वो यहाँ पे आती है, तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि 12 जूल की एनर्जी जो है वो आपका स्पेसिमेन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। जैसे 20 के ऊपर अगर रुकता है तो 20 ही है, 20 जूल की एनर्जी है। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्लियर करना चाहता था। तो ये जो बाहर का स्केल है ये 4P के लिए है, और ये अंदर का स्केल जो है वो आइजॉड है। ठीक है, अभी जो टेस्ट है हमारा, हमने 4P के लिए सेटअप बना के रखा है। जैसे कि ये अटैचमेंट यहाँ पे लगाई हुई है, तो ये जो हमने इसको लगाया है अटैचमेंट को, ये हमने 4P के लिए लगाया। जब हम इस अटैचमेंट को यहाँ पर होल्ड करेंगे तो ये हमारा आइजॉड के लिए। ठीक है, तो जब आइजॉड के लिए करना होगा तो सैंपल के सेटअप का थोड़ा सा चेंजअप है। 4P के लिए थोड़ा सा चेंजअप है। तो जैसे मैं इस अटैचमेंट की बात कर रहा था, ये इस एंगल के ऊपर है, वो 120 डिग्री के ऊपर है। जब हमने अपना आइजॉड के लिए टेस्ट करना है तो हमारे को इस एंगल को, इसका जो एंगल रखना होगा, इस अटैचमेंट का जो एंगल रखना होगा, जिसके मैं आपको बोल रहा हूँ ये अटैचमेंट यहाँ पे फिक्स होगी। तो जब ये यहाँ पे फिक्स होगी तो हमारे को जो एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री का। ठीक है, तो मतलब हम इस अटैचमेंट को 90 डिग्री के ऊपर फिक्स करेंगे। ठीक, एक बात ये हो। दूसरी बात क्या बताते हैं, जब हम स्पेसिमेन को रखते हैं तो स्पेसिमेन को किस तरीके से रखना है, स्पेसिमेन का सेटअप कैसे। हमारे को क्या करना है, हमारे को इस हैमर को जो है यहाँ पे हटाना है। इसको ऊपर हम रखेंगे, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने अपने हैमर को यहाँ पर जो है वो टांग दिया है, यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया है। इसको यहाँ पे एक पिन लगी होती है जो इसको लॉक करती है ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप उसको ऊपर प्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सेफ्टी पर्पस के लिए ये अटैचमेंट एक यहाँ पे दी गई है, ताकि अगर ये पिन फेल हो जाती है तो ये इसको होल्ड करेगी, ये इसको पकड़ेगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं 4P के लिए जब टेस्ट, तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे अपनी लगी हुई है, हैमर लगा हुआ है, ये हैमर जो लगा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, नीचे फॉल करते हैं। अब जब नीचे फॉल करते हैं तो इसी हैमर को रोकने के लिए हम
हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक का सिस्टम भी दिया है। ये देखिए, जैसे कि ये क्या है, ब्रेक का सिस्टम है। अगर आप इसको ऊपर उठाते हैं तो इसको ऊपर उठाने से क्या करेगा, ये ऊपर उठता है और ये इस हैमर को रोकता है। लेकिन आपको जब भी इस ब्रेक को रोकना है तो आपको यहाँ इस साइड से रोकना है, इसकी अपोजिट साइड से, इसके फेस में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि इसकी फोर्स बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको कोई भी नुकसान हो सकता है, ये आपकी हड्डी तोड़ सकता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए प्रिकॉशन लेने की हमारे को बहुत जरूरत है। तो आप इसको जब भी लगाएंगे यहाँ से लगाएंगे ब्रेक, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करें। तो चलिए मैं आपको, अभी हमारे पास सैंपल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक स्पेसिमेन है, तो हमने जब स्पेसिमेन को रखना है, इसके ऊपर प्लेस करना है, तो इस तरीके से रखते हैं। 4P के लिए हम अपने स्पेसिमेन को कुछ इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। लेकिन जब हम आईजॉट के लिए टेस्ट करेंगे तो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, क्लियर। इस वर्टिकल पोजीशन में इसको होल्ड किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक आपके पास स्पेस बना हुआ है इस सैंपल को रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जब जैसे मैंने आपको कहा हम एनर्जी लॉस के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे को अपनी इस रीडिंग को मैक्सिमम के ऊपर लेके जाना है, 300 के ऊपर इसको रखना। ऐसे करके हमने इसको 300 के ऊपर रख दिया, जो मैक्सिमम एनर्जी जो इसकी है वहां पे रखना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके अपोजिट साइड में जाएंगे यहाँ, ठीक है। ये जो अटैचमेंट लगी है इसको हम यहाँ पे खोल देंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर से दिखा देता हूँ, ये अटैचमेंट जो लगी है जो सेफ्टी पर्पस के लिए खोल के यहाँ पे खोल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने हैमर को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये हैमर आपका छूट जाएगा, ठीक है। फिर जो भी वैल्यू आपकी एनर्जी लॉस में आएगी, आपकी रीडिंग के ऊपर आपको दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस टेस्ट को किया जाता है, जो भी एनर्जी आती है वो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस टेस्ट को करते हैं तो जैसे कि 4P के लिए जब हम टेस्ट करेंगे, तो 4P के टेस्ट के लिए हमारा जो IS स्कोर रहता है वो रहता है 1757 पार्ट नंबर 1 आप 4P के लिए यूज करते हैं। और जैसे कि आपने आईजोट के लिए करना है, तो आईजोट के लिए हम जब टेस्ट करते हैं तो आईजोट का जो टेस्ट होता है हमारा वो 1558 होता है, 1598 IS कोड स्टैंडर्ड जो है हम आईजोट के लिए यूज करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। और इसी तरीके से बस ये प्लेसमेंट का आपको एंगल का ख्याल रखना है कि किस तरीके से हम इस एंगल को चेंज करते हैं, इस अटैचमेंट को हम चेंज करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये आईजोट के लिए हो जाएगा, ये 4P और प्रोसीजर बाकी सेम है। बस सैंपल का प्लेसमेंट जरूरी है, सेटअप किस तरीके से रखते हैं, एक में हम वर्टिकली रखते हैं और एक में हम हॉरिजॉन्टली उसको प्लेस करते हैं। बस यही कुछ है आपका 4P और आईजोट के लिए, जिसको हम इम्पैक्ट मशीन के ऊपर टेस्ट किया जाता है। ये इसका मतलब क्या है, क्या हम इसे निकालते हैं, एनर्जी की एब्जॉर्प्शन हम इसे निकालते हैं। आई होप सो आपको ये समझ गया। धन्यवाद। जैसे कि मान लो लेट अस सपोज हमने एक सैंपल नीचे रखा था 4P के लिए, तो हमने क्या किया, एक अपने सैंपल की जो हमारी रीडिंग आई वो यहाँ पे 90 के ऊपर आ रही, तो उसका मतलब क्या हुआ, 90 जूल की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इसका मतलब है। और जैसे कि आईजोट के लिए अगर टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई 50 के ऊपर आके वो रुक जाता है, तो 50 जूल का मतलब उसका एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, जो हम यहाँ से देखेंगे। देखिए थोड़ा सा फर्क है, ये 4P के लिए है और ये आईजोट के लिए है, दोनों स्केल लगे हुए, ठीक है।